यह एक ऐसी राज्य कहानी है जहाँ हर एक 5 साल पे राजा को बदल दिया जाता था, जिस तरह यूपीएससी। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि हमें इसको 5 साल की प्लानिंग को लेकर चलना पड़ेगा और इसका नाम भी दिया गया 5 ईयर प्लान। उसी टाइप यह भी कहानी है, जो हमें बताएगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है और ये आप उस 5 साल में आने वाली अपनी ज़िंदगी को कितना खूबसूरती से जी सकते हो या फिर उसे कैसे बर्बाद कर सकते हो। तो दोस्तों, यह कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ हर एक 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होते थे, तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर, जहाँ पर उसको खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते थे, वहीं उसको खा लेते थे। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते ही तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बैठा दिया जाता और उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसके खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं, अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हम राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं, उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनेंगे? तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उसको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वह इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वह राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वह नए राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वह यह भी दिखाता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वह जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग-अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद नए राजा का चलता है दिमाग। वह सब देखने के बाद वह राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। दोस्तों, अब से शुरू होती है आपकी यूपीएससी की सफ़र। अब आप दिल्ली आप पहुँचे हो और कोचिंग भी देख चुके हो। अब यहाँ से आपकी सफ़र शुरुआत होती है कि इस यूपीएससी की 5 ईयर्स प्लान आप कहाँ तक सक्सेस कर पाते हो। तो चलिए हम इस राजा के देखते हैं कि यह राजा 5 साल की प्लानिंग में अपने जीवन को कैसे बदलता है। जब राजा देखता है कि यह बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। वैसे ही जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट दिल्ली में रहकर बोरिंग हो जाता है और वो दिल्ली से बहुत जल्द बाहर जाना चाहता है और वो सोचता है कि मैं कोचिंग ख़त्म होने के बाद ही यहाँ से चला जाऊँ, मुझे यहाँ ना रहना पड़े, और वो उसके लिए एक प्लानिंग के साथ अपना सफ़र तय करता है।